पास 20 दिन और खाते, अगर नहीं जाते तो 20 दिन और खाते और खाना क्या होता, हे से हजम और खे से खत्म। उन्होंने जो चले गए थे उन्होंने नहीं खाया, उनका खाना इन लोगों ने सब मिल करके पाया पाया भून के खाया। चैनल इम्प्रूव मैथ्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही कभी ना बजने वाले घंटे को बजा दें और ऑल आइकन पर क्लिक करें हमारे सारे वीडियो को सबसे पहले देखें। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक हार्डर प्रॉब्लम को रूल्स ऑफ 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग रीडिंग करते हैं। देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ फूड फॉर 50 डेज ऑफ 500 सोल्जर्स इन अ फोर्ट, यानी कि 50 दिन का कुछ खाना जो था वो 500 सोल्जर के लिए फिक्स था। 500 सोल्जर के लिए 550 डेज़ का जो खाना था वो स्टॉक था। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी सोल्जर शुड लीव, कितने सोल्जर चले जाए, लीव हो जाए, मतलब कि इसको उनको किसी वजह से कहीं जाना पड़े आफ्टर 30 डेज, यानी कि 30 दिन के बाद, सो डैट द रिमेनिंग फूड में लास्ट फॉर अनदर 25 डेज फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स। तो क्या हो जाए कि वो खाना जो है, अब वो जो बचे हुए सोल्जर है उसको खाने में 25 दिन लग जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से वेरीफाई कर दूं कि 50 डेज़ के लिए, यहाँ पे देखो डेज़ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 50 डेज़, यहाँ 20 डेज़, यहाँ 30 डेज़, ये तीनों क्या डेज़ है अच्छे से समझ लेना। सोल्जर तो फिक्स है 500 सोल्जर से। हुआ ये कि पहले 50 दिन का खाना स्टॉक था, 30 दिन इन लोगों ने भर पेट खा लिया, अपना अपना हिस्सा का खाना खा लिया। उसके बाद कुछ सोल्जर चले गए। अब तो उनके पास 20 दिन और खाते, अगर नहीं जाते तो 20 दिन और खाते और खाना क्या होता, हे से हजम और खे से ख़त्म हो जाता। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हुआ ये कि अब जो है 30 दिन खाने के बाद वो उनका जो 20 दिन जो बचा हुआ था, 20 दिन में खाना ख़त्म नहीं होकर कितना हो गया, 25 दिन में खाना ख़त्म हुआ। क्योंकि उन सोल्जरों ने जो चले गए थे उन्होंने नहीं खाया, उनका खाना इन लोगों ने सब मिल करके पाया पाया भून के खाया। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा था, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये रूल्स ऑफ 3 के मैं हेल्प से इसको सॉल्व करूँगा। देखो सॉल्यूशन, आफ्टर 30 डेज, समझने वाली बात है, द फोर्ट हैज़ इनफ फूड फॉर 20 डेज। 30 दिन के बाद अगर हम ख्याल करें, मेरे जहन में इमेजिनेशन करें कि हम 30 दिन के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ जो सोल्जर थे वो चले गए, तो खाना अगर नहीं जाते तो वो जो सोल्जर थे 50 के 50 सोल्जर का खाना कितना था, 20 दिन का था कि नहीं था, बिल्कुल 20 दिन के लिए था। 30 दिन खाने के बाद 20 दिन के लिए खाना था, कितने सोल्जर के लिए, 500 सोल्जर के लिए। इसीलिए बोल सकते हैं डेट इज़ 500 सोल्जर्स हैड इनफ फूड फॉर 20 डेज, यानी वो 500 सोल्जर अगर नहीं जाते तो 20 दिन भर पेट खाते। अब क्या हो रहा है कि अब हम क्या किए, लेट कर लिए, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सोल्जर्स हु वेयर लेफ्ट। अब क्या किया हमने कि मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ सोल्जर जो है वो चले गए थे, तो बचा एक्स, अगर चले गए तो बचा कितना, 500 एक्स सोल्जर बचा। तो यही सोल्जर ने क्या किया, 25 दिन तक एकदम भर पेट खाया खाना। इन्हीं सोल्जरों ने 25 दिन तक खाना खाया, बचे हुए सोल्जर ने। ठीक है, ये था मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज था, मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग रूल ऑफ 3। देखो कितना जल्दी बना लेंगे। सोल्जर है मेरा 500, कितने दिन के लिए है, 20 दिन के लिए उनका खाना बचा हुआ था। लेकिन 500 माइनस एक सोल्जर के लिए कितना दिन का खाना है, ये हम लोग रूल ऑफ 3 से फाइंड आउट करते हैं। ये 500 क्या है, ये 500 माइनस एक्स क्या है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये 20 क्या है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या होगा, ये तो मैंने डाटा बैठाया। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या क्या, ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, देखते हैं। तो चेक करते हैं। देखो अगर सोल्जर 500 है तो 20 दिन का खाना उनके लिए कंजम्पशन था। अगर सोल्जर कम हो जाएंगे तो दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। कि लोग कम हो गए, खाना उतना ही का उतना ही है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन तक खाएंगे वो लोग। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये डिक्रीज़ होता है, या इसको डिक्रीज़ किए यहाँ पे तो ये ऑलरेडी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इससे ये समझ में आता है ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन को हम लोग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, ये 20 को इसी तरफ लिख देते हैं, और इसको जैसे 500 ऊपर था 500 लिख देते हैं, 500 माइनस एक्स नीचे था इसको नीचे लिख देते हैं। अगर ये इनडायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट होता, तो क्या करते, इसको ऊपर लिख देते, अल्टरनेट कर देते, 500 माइनस एक्स को ऊपर कर देते, 500 को नीचे कर देते, यहाँ पे जो 20 इसको यहीं पे लिखा रहता है। तो इससे हम लोग देखते हैं बाय प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ये एक्चुअली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने दिन तक, 500 माइनस एक्स स्टूडेंट, बचे हुए जो सोल्जर्स है वो कितने दिन तक खाना खाए थे भरपेट, ये 25 दिन तक। यहाँ पर मैंने देखो दिखा दी, ये 25 दिन तक, ये जो 25 है ये 25 दिन तक खाया था। देखो 500 माइनस एक्स सोल्जर है फूड फॉर 25 डेज। तो ये एक्चुअली जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज आया ये किसके बराबर हो गया, 25 का। देखो मैं दूसरी जगह सॉल्व करता हूँ। देखो ये जो बराबर हो गया, ये जो बराबर हो गया, ये टोटल क्या है, नंबर ऑफ डेज किसके बराबर है, 25 का। तो 25 1 जा 25, 25 2 जा
50 यहाँ 20 से डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जब 20 इंटू 20 क्या होगा 400, नीचे 500 माइनस 6 उसी तरह मैंने उतार दिया, और ये यहाँ पे 1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये टोटल 1 से मल्टीप्लाई होके और ये 400 से यहाँ भी 1 है, तो 400 इक्वल्स टू 500 माइनस 6, यहाँ से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, आया 100। तो लेफ्ट सोल्जर जो होंगे वो कितना होंगे हमारे 100 होंगे। इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया रूल्स ऑफ 3 की मदद से। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।